सर्दी का मौसम हो और गला ना खराब हो तो सर्दी का आनंद ही क्या। मेरी आवाज से आपको पता चल जाएगा कि सर्दी का आनंद भरपूर लिया गया है। तो अपनी इसी आवाज में मैं कोशिश करूंगी कि मेरी बात आप तक पहुंच जाए, आप ठीक से उसे समझ पाए और जल्दी से इसको ठीक करने की भी कोशिश करती हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी बात। नेत्रों को कोमलता से बंद करेंगे। प्रणव ध्वनि। सर्वप्रथम परम पिता परमेश्वर को प्रणाम, माता पिता को प्रणाम, गुरुओं को आचार्यों को प्रणाम, आप सभी के माता पिता को प्रणाम, आप सभी के गुरुओं को, आप सभी के आचार्यों को प्रणाम, आप सभी को मेरा प्रणाम। ओम नमस्ते जी। तो बात आगे बढ़ाते हैं। जब भी दो लोगों के बीच कोई टकराहट होती है, डिस्प्यूट्स होते हैं, मतभेद होते हैं, तो ज्यादातर एक दूसरे के मतों में भिन्नता होने के कारण होते हैं, है ना जी। और मतों में भिन्नता को वो दोनों अपने बीच के फंडामेंटल डिफरेंसेस के रूप में देखते हैं। मतलब बस यही है जो कुछ है, बेसिक मतभेद उसी को मान बैठते हैं, अपना मूल मतभेद उसी को समझ लेते हैं, जिसे बदलना लगभग लगभग असंभव जैसा लगता है अगर ये नहीं बदला जा सकता तो फिर कुछ और तो बिल्कुल नहीं बदला जा सकता। अगर इसके साथ समझौता नहीं हो पा रहा है तो बाकी चीजें तो व्यर्थ ही हैं। इस तरह का दृष्टिकोण संबंध को खोखला, रीता करता है। उसके साथ जुड़ा हर पहलू फिर खोखला ही दिखाई पड़ता है। दोनों अपने अपने दृष्टिकोण को सही समझते हैं, और जब दोनों अपने अपने दृष्टिकोण को सही समझते हैं तो फिर आखिर होता क्या है। अच्छा, एक नवविवाहित युगल के मतभेद वाले दृष्टिकोण से इसे समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है। एक महिला है जिसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी, एक्स वाई जेड ए बी सी, कुछ भी नाम रख सकते हैं। सुविधा के लिए ललिता नाम रख लेते हैं। ललिता अपने पति को एक शाम बोलती है कि आज रात को तुम रुक जाओगे। शाम को मेरी बहन और उसके हस्बैंड आ रहे हैं। अब पति बाहर जाने के लिए तैयार है और ये सुनकर कहता है, लेकिन मैंने तो अपने कलीग को पहले ही कमिट कर दिया है और मुझे तो जाना पड़ेगा। अब ये सुनकर ललिता का दृष्टिकोण क्या होगा? ललिता सोचेगी, अगर ये छोटा सा फेवर मेरे लिए नहीं कर रहा है तो मैं इस पर कैसे विश्वास करूं कि कल ये बड़ी मुसीबत में मेरा साथ दे देगा। अब वो इस सोच में है और कहती है अपने पति से कि तुम कभी भी अब घर पर रुकना ही नहीं चाहते, तुमसे तो कोई उम्मीद रखना ही बेकार है। उधर ललिता के पति का दृष्टिकोण क्या बना, वो क्या सोचता है? अगर इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए मुझे घर पर रुकने के लिए जोर देगी तो कल को क्या होगा? जब कल को वास्तव में बड़ी बात हुई तो ये तो मेरा साथ ही नहीं देगी। बिल्कुल बच्चों की तरह व्यवहार है, अनरीजनेबल। ऐसे तो मुझे सांस लेने लायक नहीं छोड़ेगी, मुझे बांधना चाहती है। लेकिन कहता है क्या, आई एम सॉरी, मुझे तो जाना पड़ेगा। अब ललिता में ऐसे में सोच रही है कि मैं इस पर निर्भर नहीं कर सकती, मुझे इस रिश्ते से बाहर निकल जाना चाहिए क्योंकि मैं इस पर भरोसा नहीं कर सकती ना।
मैंने एक छोटी सी ही तो बात कही थी कि आज मेरी सिस्टर आ रही है तो रुक जाओ, लेकिन इसके लिए तो अपने कलीग, अपने दोस्त ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रोज़ ही तो दोस्त से मिलता है, एक दिन नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, लेकिन नहीं, और न जाने क्या क्या। उधर ललिता का हस्बैंड सोचता है कि क्या मुसीबत है, मेरा तो ऐसे दम घुट जाएगा, ये सब झेलना तो बहुत मुश्किल है, इसकी बहन तो रोज आई रहती है। अब मैं हर बार घर पर ही रुका रहूंगा तो बाकी संबंधों को कौन निभाएगा, वो भी तो मुझे निभाने हैं। दोनों एक ही सिचुएशन को बिल्कुल अलग अलग ढंग से देख रहे हैं ना। अपने व्यक्तिगत नजरिए में दूसरे के नजरिए को जैसे बिल्कुल बंद कर दिया है। दोनों एक दूसरे की स्थिति से बिल्कुल बेखबर है कि दूसरा व्यक्ति अपनी स्थिति से कितना जुड़ा हुआ है, दूसरा व्यक्ति अपनी स्थिति से कितना अटैच्ड है। ये बात मुख्य है। ये बात मुख्य है कि जब हम अपना पक्ष बना रहे होते हैं या अपना दृष्टिकोण समझा रहे होते हैं तो हम स्वयं पर अटक जाते हैं। हम खुद को छोड़कर आगे नहीं बढ़ पाते। खुद को छोड़ना यानी अपने दृष्टिकोण को छोड़कर आगे बढ़ना। ये जैसे हमें हमारी हार के रूप में लगता है जैसे मेरा दृष्टिकोण, मेरा मत, मैं हार गया और उसकी हार स्वयं की हार लगती है। और ये सब इतना सूक्ष्म रूप से होता है कि हम स्टक हो जाते हैं, अटक जाते हैं। और ठीक ऐसे ही दूसरा व्यक्ति भी स्टक हो चुका होता है। तब उस स्थिति के साथ दूसरा व्यक्ति कितना अटैच्ड है, ये भावना हम तक पहुंचती ही नहीं, या कहिए कि हम ये जानना तक भी नहीं चाहते और एक दूसरे के प्रति अपने मन में नकारात्मक ख्याल बढ़ाने शुरू कर देते हैं, पकाने शुरू कर देते हैं। और इस तरह के ख्याल मन में लाते लाते मन अभ्यस्त हो जाता है और फिर हम हर बात में कोई नकारात्मक दृष्टिकोण या दूसरे का नकारात्मक पक्ष या नकारात्मक मत ही देखते हैं और समझते ये हैं कि ये तो गलत ही बोल रहा होगा, इसका तो दृष्टिकोण ही गलत है, और फिर प्रतिक्रिया भी उसी आधार पर करने लगते हैं। और ये प्रतिक्रिया कभी कभी काफी तीखी प्रतिक्रिया भी होती है। ये सब इतना सूक्ष्म स्तर पर अभ्यास करके हमें पहुंचा दिया जाता है कि हम ये कह देते हैं कि उसे तो देखकर ही मेरा खून खौल उठता है, उसे तो मैं देख ही नहीं सकती, या उसकी तो मैं सुन ही नहीं सकता, या उसको तो सुनते ही मुझे कुछ हो जाता है। इसे समस्या कहिए या दृष्टिकोण का टकराव, ये केवल पति पत्नी के बीच के संबंध की बात नहीं, ये किसी भी दोस्त, किसी भी संबंध के बीच में हो सकता है। जहां पर भी संबंधों में मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं, टकराहट उत्पन्न हो जाती है, वहां क्या हो रहा है ये सब देखने के लिए हमें बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर जाने की जरूरत होती है। लेकिन हम यहाँ पर पति पत्नी के संबंधों को लेकर चर्चा कर रहे हैं, समझना आसान हो जाए, क्योंकि हम इन संबंधों को बेहतर बनाना चाहते हैं और चाहते हैं इन संबंधों को समझते समझते, गृहस्थ जीवन को समझते समझते हम पहुंच जाएं ईश्वर के प्रेम तक। अब ललिता का पति ललिता के डर से पूरी तरह अनजान है। वो उसे बस इच्छाएं बताने वाली और नियंत्रण में रखने वाली रूप में देख रहा है, जबकि ललिता ये महसूस नहीं कर पा रही है कि उसका पति अपनी स्वतंत्रता पर हमला जैसे महसूस कर रहा है, बल्कि वो उसे स्वार्थी और असंवेदनशील रूप में देख रही है। यहाँ तक कि दोनों को ये विश्वास है कि किसी को भी अगर ये दृष्टिकोण सामने रखा जाए, किसी के भी सामने ये दृष्टिकोण रखा जाएगा तो वो उसे पूरा रीजनेबल ही बताएगा, है ना। कहते ना हम ऐसे कि किसी को भी बुला लो, किसी के भी सामने मेरी ये बात रख दो, वो मुझे ही सही बताएगा, तुम्हें गलत बताएगा। तो अपने दृष्टिकोण को पूर्ण औचित्य वाला ही हम समझते हैं, बस
यही नहीं समझ रहा है, यही नहीं समझ रही है, ऐसा हमें दिखाई पड़ता है। दूसरे का बिल्कुल अनरीजनेबल दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है। तो ललिता अपने तर्क में कोई खोट नहीं देखती। उसे लगता है कि यदि मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट नहीं मान सकता तो मैं इस पर किसी गंभीर बात के लिए विश्वास कैसे कर दूं? कैसे कर सकते हो? और वहीं ललिता के पति को लगता है कि कोई भी देख सकता है, कोई भी स्वीकार करेगा कि इतनी साधारण सी बात आज है पर कल को ये मेरे शादी और जीवन के विकास में जंजीर बन जाएगी। इसके अलावा दोनों के मस्तिष्क उचित जानकारी या पुष्टि के लिए बिल्कुल बंद हो चुके होते हैं। वो एक दूसरे का व्यू समझना तो दूर, सुन भी नहीं सकते। दोनों एक दूसरे को गलत बताकर बहस करते हैं, ये मान लेते हैं, एक दूसरे को गलत मान लेते हैं, और एक रिलेशनशिप अस्थिर, बिना प्रेम, बिना लगाव वाली बन जाती है। जब व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर प्रहार करता है, या यूं कहिए कि अपनी बात अगर बार बार दूसरे व्यक्ति के दिमाग में डालने का प्रयास कर रहा होता है, तो दरअसल वो करता क्या है? वो दूसरे व्यक्ति के विरोध को, उसके नकारात्मक विश्वास को और अधिक मजबूत कर रहा होता है। जब कोई व्यक्ति अपनी बात को ही दोहराते जाता है, अपने ही दृष्टिकोण को बस बताते जाता है और दूसरे के दृष्टिकोण को नहीं सुनता है, तो दूसरे का दृष्टिकोण है या विरोध है वो और भी दृढ़ होते जाता है। साथ ही दूसरा व्यक्ति अपने उन नकारात्मक विश्वास की अति में, एक्सट्रीम में चला जाता है। तब दोनों की स्थिति बिल्कुल दो ध्रुवों पर होने जैसी हो जाती है, एकदम विपरीत। दोनों बिल्कुल दो ध्रुवों पर जैसे पहुंच जाते हैं, अपनी अपनी ईगोसेंट्रिक दृष्टिकोण में जम जाते हैं, जैसे फ्रीज हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। और फिर मजे की बात यह है कि दोनों ही एक दूसरे को क्या कह रहे होते हैं? इम्पॉसिबल और इनटॉलरेबल। दरअसल ललिता और उसके पति की तीव्र प्रतिक्रिया की अपनी अपनी गहरी जड़ें हैं। वहां तक तो हम पहुंचे ही नहीं। दोनों के बीच में ये तभी घटा जब दोनों ने एक दूसरे की नाजुक स्थिति पर चोट पहुंचाई। ये भी समझे? देखने सुनने में किसी के लिए बहुत छोटी बात हो सकती है, तिल का ताड़ बनाना जैसे, पर हमारे संस्कार बहुत गहरे पैठ बनाए होते हैं, और वो एक दो दिन के नहीं होते, और ना ही एक दूसरे से मिलते ही, ना ही एक दूसरे को जानते ही, ना ही एक दूसरे के साथ रहते ही बदल जाने वाले होते हैं। यहाँ तक कि हम अपने संस्कारवश कुछ कर रहे हैं ये जानते तक भी नहीं है। तो बस ऐसे ही संस्कारों के साथ हम रिश्तों में प्रवेश करते हैं, ऐसे ही संस्कारों के साथ हम रिश्तों में प्रवेश करते हैं, और उनके कारण हमारे संबंधों में कॉन्फ्लिक्ट्स खड़े हो जाते हैं। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट्स गलत संस्कारों के कारण होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स भिन्न भिन्न संस्कारों के कारण होते हैं, जिन्हें पग पग पर हमें देखते हुए, चेक करते हुए जाना होता है, अपने भी और दूसरों के भी। दूसरे भी तो संस्कारवश अपने कार्य कर रहे होते हैं। उसे कभी अच्छे मूड में समझा सके, बहुत अच्छा ना समझा सके, तो दूसरे को दुखी ना करे कि मैं उन्हें बदल नहीं सकी। अब यहाँ ललिता का मामला ही देख लीजिए। ललिता के मामले में ललिता व्यक्तिमुखी है, समाजमुखी है, पर्सनल ओरिएंटेड। उसे लोगों से बात करके, संबंध बनाकर संतोष मिलता है, सुरक्षा महसूस होती है, और वो पति के जाने से भयभीत हो जाती है। वहीं ललिता का पति व्यक्तिगत सुखों को देखने वाला है कि तुम्हें अपनी बहन से मिलना है तो ठीक है, मुझे दुखी मत करो। वो उसके सुख में कोई बाधा नहीं पहुंचा रहा, बल्कि उसकी सहायता ही कर रहा है।
उसे ललिता की ये बात चिपकू होने जैसी लगती है, उसे कैद करने की जैसे लगती है, क्योंकि दोनों का व्यक्तित्व अलग तरह से बना है ना। ललिता निर्भर पसंद और सामाजिक व्यक्ति है, उसका पति स्वतंत्र जीवन को महत्व देने वाला है। तो हमें ये समझना होगा, क्योंकि ये व्यक्तित्व भिन्न है, इसलिए दोनों एक समस्या को अलग अलग ढंग से देख रहे हैं, एक समान ढंग से नहीं देख रहे हैं। और क्योंकि साथ में टूल्स नहीं है प्रेम को लीक करने से रोकने के, तो यहीं रोककर एक दूसरे के दृष्टिकोण से देखने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं, और तब इस तरह का संघर्ष रोकना असंभव हो जाता है। अच्छा, अक्सर सुना होगा विवाहित युगल को कहते हुए कि इतने साल हो गए मैं इसे आज तक नहीं समझ पाया, ये नहीं समझ पाई। दरअसल पति पत्नी एक दूसरे के दृष्टिकोण को ना केवल नहीं समझते, बल्कि एक दूसरे के बारे में बुरा बुरा कारण भी बताते हैं, जो संबंध को और खराब कर देता है। साथ ही एक दूसरे की बुरी नीयत को इसका श्रेय भी दे देते हैं। वो ये महसूस करने में फेल हो जाते हैं कि एक ही सिचुएशन को अलग अलग ढंग से देख रहे हैं, और गुस्से की, द्वेष की, नफरत की अपराधी भी बन रहे होते हैं। याद कीजिए, शुरू में मैंने दो शब्द कहे थे। जब ललिता सोचती है मैं इस पर निर्भर नहीं रह सकती, तो निर्भरता और स्वतंत्रता, ये दोनों विचार क्लेश के कारण। कैसे? देखिए, जब कोई निर्भर रहना चाहता है और दूसरा उसे आत्मनिर्भर देखना चाहता है, वहीं एक अलग सिचुएशन और भी है, जब एक व्यक्ति निर्भर नहीं रहना चाहता है और दूसरा उसे स्वयं पर निर्भर बना रहा होता है, तब ऐसे में भी अलग अलग दृष्टिकोण विरोध का कारण बन जाते हैं। यानी कि जब कोई व्यक्ति निर्भर रहना चाहता है और कोई अपने ऊपर निर्भर नहीं बनाना चाहता, तब भी क्लेश हो सकता है। और वहीं दूसरी स्थिति ये है कि जब कोई व्यक्ति निर्भर नहीं रहना चाहता लेकिन दूसरा व्यक्ति अपने ऊपर उसे निर्भर बनाना चाहता है, तब भी क्लेश की स्थिति बन सकती है। अब यहाँ पर ये एक और उदाहरण हम देखते हैं। ये एक सिनेरियो है जिसमें पत्नी दीवार पर एक तस्वीर टांग रही है और तस्वीर को टांगने के लिए कील ठोक रही है, जिसे कील ठोकने में काफी मुश्किल हो रही। वहीं उसका पति बैठा है, उसे देख रहा है और वो सोचता है कि इसे समस्या हो रही है, तो चलो मैं सहायता कर देता हूँ। और वो अपनी पत्नी से कहता है कि लाओ इसे मुझे करने दो। पत्नी क्या सोचती है? इसे मेरी योग्यता पर यकीन नहीं है, ये सोच रहे हैं कि मैं कर नहीं पाऊंगी। और ये सोचते ही पत्नी को क्रोध आ जाता है, और ये सोचते ही वो ये कह देती है कि ठीक है मैं खुद कर सकती हूँ। अब पति को ये समझ नहीं आया कि पत्नी को गुस्सा किस बात पर है। जब उसे ये समझ ही नहीं आया कि मैंने तो सहायता की बात की थी, इसे प्रॉब्लम क्या है, तो वो उससे पूछेगा तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मैं तो तुम्हारी हेल्प करने के लिए कह रहा था। तो पत्नी कहती है तुम तो हमेशा यही कहते हो, तुम्हें लगता है मैं कुछ कर नहीं सकती। अभी ये उसकी सोची हुई बात है, लेकिन ये सोच कहीं से तो आई है, अपने आप से तो नहीं बनी। और अब अगर चाहे माहौल को हल्का करने के लिए ही सही, पति कहीं मजाक ही उड़ाते हुए ये कह दे, हाँ ठीक तो है, एक कील तक तो तुमसे पकड़ी नहीं जाती, तो फिर बस अब क्या हो। पत्नी इसे खुद को नीचा दिखाना ही समझेगी, और कहेगी कि देखो तुम फिर से मुझे नीचा दिखा रहे हो। और फिर पति कितना ही चाहे समझा ले कि मैं तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था, बात नहीं बनेगी। यहाँ पति के बीच बचाव का बिल्कुल अलग ही रूप है। पत्नी चाहती है कि वो ये दिखा सके कि वो भी हाथ से जो काम किए जाते हैं उनको वो कर सकती है, वो संभाल सकती है। बल्कि इसके एक कदम और आगे बढ़कर वो अपने पति को अपनी क्षमता, अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति, अपनी कार्यशाली दिखाकर प्रशंसा प्राप्त करना चाहती थी। वहीं पति का सहायता देकर बीच में घुसना उसके लिए अक्षमता साबित करने वाला हो गया। जबकि दोनों ही ठीक है, क्योंकि
पति पत्नी के मैनुअल टास्क पर कॉन्फिडेंस नहीं है और वो स्वयं को पत्नी की तरफ दयालु, ध्यान रखने वाला, दूरदर्शी पति के रूप में देख रहा है और पत्नी उसे घुसपैठ वाले करने वाले के रूप में देख रही है। पति देव की सहायता करने की मासूम सी चेष्टा या सीधे साधे भाव ने कैसे पत्नी के भाव को चोट पहुंचा दी और बात मन मुटाव तक कैसे पहुंच गई। तो सबसे पहले ये समझ लेना बेहतर है कि दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति पहले से ही विचार अच्छा नहीं था, अच्छा विचार था ही नहीं। पत्नी पति को हस्तक्षेप करने वाला, नियंत्रित करने वाले के रूप में देखती आ रही है, तो वहीं पति पत्नी को एक अकृतज्ञ, अवज्ञाकारी, अनग्रेटफुल रूप में देखता आ रहा है। ऐसा तब हुआ जब पहले कहीं अतीत में पत्नी अपने पति पर निर्भर रही होगी,